नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 99 गाथा अभी अपनी चल रही है। गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार के समय सार की 17-18 गाथा पर अभी अपने उनका प्रवचन सुना था। आज जिस बिंदु पर उन्होंने प्रवचन दिया वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पूरे समय सार की 17-18 नंबर की गाथा का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सामान्य रूप से एकदम ऐसे समझ में आ जाए ऐसा भी नहीं है, सूक्ष्मता भी बहुत है उसमें, और इसीलिए गुरुदेव ने उस बिंदु को बार बार दोहराया भी है। जरा देखते हैं, थोड़ी सी उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो ये क्या था, 17-18 नंबर की गाथा का वो बिंदु क्या था, जरा उसको थोड़ा देख लेते हैं अभी। मतलब एक बहुत जबरदस्त समस्या का समाधान। अपन लोगों को लगता है ना आत्मा तो जाने कैसे, आत्मा को जाने कैसे। अरे जाने कैसे क्या, तुझे हर समय जानने में आ रहा है और आने पर भी तू मानता नहीं है, बस इतनी सी बात है। वो ये कह रहे हैं बस। देखो ये जो बिंदु लिया था, परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके सदाकाल स्वयं ही, इन 3 बिंदुओं पर, 3 शब्दों पर बहुत वजन दिया था। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, पहले तो आत्मा कैसा है कि भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप है, और वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके। और आबाल गोपाल का अर्थ बहुत अच्छे किए थे। ये सामान्य बच्चे वृद्ध ये तो है ही, उन्होंने कहा था अज्ञानी को भी, अभव्य को भी, अरे निगोदिया को भी, ख्याल में आया ना, सबको। आबाल गोपाल माने सबको। और फिर कब, सबके, और फिर सदा काल। एक समय भी ऐसा नहीं है कि जिस समय ज्ञान पर्याय में भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रहा हो। क्योंकि ज्ञान पर्याय का स्वभाव कैसा है, ज्ञान का स्वभाव, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है ना। पर प्रकाशित हो उसके पहले उसमें वो स्वयं प्रकाशित होता है। टॉर्च जलती है, समझना ध्यान से, अभी बहुत सरल उदाहरण है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। टॉर्च जलती है और सारी दुनिया प्रकाशित होती है, उसके पहले टॉर्च प्रकाशित होती है कि नहीं होती कि मैं टॉर्च हूं? बताओ, इसे क्या क्या कठिन क्या है इसमें? किसी ने कहा था बहुत जीना है, गुरुदेव काय का जीना है। टॉर्च जलती है, ये ट्यूबलाइट जल रही है अभी, ठीक है, तो ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट में सब प्रकाशित हो रहा है। ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट प्रकाशित हो रही कि नहीं हो रही है? अरे पहले ट्यूबलाइट प्रकाशित हो रही है तब ये सब प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान की पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। तो स्वपर प्रकाशक में क्या होता है कि राग का प्रकाशन इसको ख्याल में आता है, पर द्रव्यों का प्रकाशन इसके ख्याल में आता है, लेकिन जिसकी सत्ता में इन सब का प्रकाशन हो रहा है वो सत्ता प्रकाशित हो रही कि नहीं हो रही है? पहले ये बताओ। उसी का नाम आत्मा का जानना है।
अज्ञानी को क्या प्रकाशित हो रहा है? हाँ, अज्ञानी को भी आत्मा प्रकाशित हो रहा है। कैसा आत्मा प्रकाशित? आत्मा प्रकाशित हो रहा है, जैसा आत्मा है वैसा प्रकाशित हो रहा है। ट्यूबलाइट कैसी प्रकाशित हो रही है, जैसी है वैसी, जैसा है वैसा ही प्रकाशन होगा। अज्ञानी मानता नहीं है, इसलिए अज्ञानी है। पर लक्ष्य पर गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, उसका लक्ष्य देखो, ज्ञान की पर्याय का एक फंक्शन है, सीधा बहुत अच्छे से समझो इसको, कि ज्ञान की पर्याय का एक स्वभाव है कि प्रति समय वो स्वपर के प्रकाशन रूप परिणमित होती है। माना वो स्वपर प्रकाशन रूप एक अखंड स्वभाव है। पहली बात तो ये समझ लेना कि ये दो स्वभाव नहीं है, और ज्ञान की पर्याय के बाहर ये कोई स्वभाव नहीं है। वो स्वपर का प्रकाशन यही हो रहा है, एक ही समय की ज्ञान की पर्याय में स्वपर का प्रकाशन हो रहा है। अब स्वपर का प्रकाशन होने पर भी उसी ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा भी जानने में आता है, और उसी ज्ञान की पर्याय में राग भी जानने में आता है। उसी ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा भी जानने में आता है, और उसी ज्ञान की पर्याय में परगेय भी जानने में आता है। पर की सापेक्षता से बोले अपन, परगेय माने उस संबंधी गेयाकार, ठीक है, तो वो भी जानने में आता है। अब अज्ञानी का लक्ष्य किधर है, तो अज्ञानी का लक्ष्य उन परगेयों पर है, राग पर लक्ष्य है, परगेयों पर लक्ष्य है। इसलिए वो राग का प्रकाशन पना तो उसे दिखता है, लेकिन उसी समय ज्ञान का प्रकाशन, आत्मा का प्रकाशन हो रहा है, वो उसकी ओर उसका लक्ष्य नहीं जाता, तो जानने में आने पर भी नहीं जानता। समझा है? जैसे एक आदमी से कहा कि तुम उस कमरे में जाओ, बहुत बड़ा कमरा है और आज 5-10 साल से खुला नहीं है, तो आप जाओ वहां पर और पूरा उस कमरे में जो जो सामान है उन सारे सामानों की एक लिस्ट बना करके लाओ। क्या कहा, समझ में आ गया? सारे सामानों की एक लिस्ट बना करके लाओ। तो उसने सब टूटी फूटी चीजों तक की लिस्ट बना दी, मतलब बढ़िया बढ़िया चीजें थी वो भी बना दी, और ये भी बना दिया कि एक टूटा हुआ सा झाड़ू पड़ा हुआ था, एक टूटा हुआ सा घड़ा पड़ा हुआ था, एक टूटी सी कटोरी पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई थी, वो पड़ी हुई थी, और ला करके हाथ में दे दी, मालिक के हाथ में दे दी कि ये लिस्ट। उसने पूरी लिस्ट को पढ़ा और पूरे पे क्रॉस कर दिया कि वाह साहब क्या बात करते हो, मैंने 6 घंटे मेहनत की, तुमने 1 मिनट में क्रॉस कर दिया। कि मूर्ख चंद, ये बता कि तूने ये सारी लिस्ट तो बनाई, लेकिन ये तूने जिसके प्रकाश में देखा उसकी लिस्ट में उसका नाम कहां है? ट्यूबलाइट थी कि नहीं थी कमरे में? ट्यूबलाइट का प्रकाश था कि नहीं था? कि जिसके प्रकाश में तू सब देख रहा है, उस प्रकाश का ही तेरे को ख्याल नहीं, उसी का तू निषेध कर रहा है, तेरी लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। आगे समझ में? इसका मतलब है जानने पर भी नहीं जानता। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके सदाकाल और स्वयं, तीनों बातें आ गई ना। सदाकाल जानने में आ रहा है, सबको जानने में आ रहा है, और स्वयं जानने में आ रहा है। उसको जानने के लिए तुमने कुछ प्रयत्न नहीं किया है, वो तो स्वयं जानने में आ रहा है। अब जानने में आ रहा है ऐसा स्वीकार करने का प्रयत्न जहां किया कि निर्विकल्प आनंद चालू। बहुत से लोग कोई शंका रहती है कि नहीं 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 ये तो ठीक है, ये तो आत्मा वहां पर खाली उपस्थित है इसलिए ऐसा। अरे भैया, अगर आत्मा जानने में नहीं आ रहा होता, समझ में आ गया, तो आत्मा की अवज्ञा का प्रश्न ही नहीं था। आत्मा का तिरस्कार, अपन कहते हैं ना कि अज्ञानी प्रति समय आत्मा का तिरस्कार कर रहा है, तो प्रति समय तिरस्कार कैसे कर रहा है? कि हर समय वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, और ये एक समय के लिए भी उसकी ओर लक्ष्य नहीं दे रहा। ये हर समय उसका अनादर हुआ, स्वभाव की विराधना हुई, है ना। तो इसलिए एक बहुत अच्छा बिंदु इस समय सार की इसी गाथा में अपने को मिलेगा कि सदा काल स्वयं ही अनुभव में आने पर भी, अनुभव शब्द का प्रयोग किया है कि अनुभव में आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से
मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता। अज्ञानी मूढ़ जीव को गुरुदेव ने कहा था, एक तरफ कह रहे हैं भगवान आत्मा, तो भगवान आत्मा सबके अनुभव में आने पर भी, और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मूढ़ है। मूढ़ क्यों है कि लक्ष्य नहीं होगा, जानने में तारा है। भगवान ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, पूजा में है ना, है वो ये इसी गाथा से लिया है, सिद्ध भगवान की पूजा में इसी गाथा से लिया है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। हाँ, अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। फिर क्या हुआ, किंतु पर सत्ता में अविरुद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत, अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। ये युगल जी साहब के शब्द हैं। अरे पाकर खोया भगवान, अगर होता ही नहीं उस पर्याय में, तू कहता कि मैंने नहीं जाना, तो समझा। पाकर मैंने हर पर्याय में, ज्ञान की हर पर्याय में ज्ञायक आत्मा झांक रहा है। झांक रहा है माने ज्ञान की हर परिणति उस ज्ञान स्वभाव तत्व को ही प्रसिद्ध करती हुई प्रकट हो रही है कि नहीं है? दीपक अपने प्रकाशन पने को ही प्रकट करता हुआ प्रसिद्ध हो रहा है। दीपक का प्रकाश है ना, वो किसको प्रसिद्ध कर रहा है कि दीपक को प्रसिद्ध कर रहा है वो। तो ज्ञान का प्रकाश ज्ञायक को प्रसिद्ध नहीं करे तो ज्ञान का प्रकाश कैसा है ना। और अज्ञानी जीव को क्या दिखता है कि वो दीपक के प्रकाश में बाकी सब चीजें तो इसे दिखती है, लेकिन दीपक ही नहीं दिखता। गलत गजब बात यह है कि दीपक के प्रकाश में सारी चीजें दिखे और दीपक के प्रकाश में दीपक नहीं दिखे। इससे बड़ा यही अज्ञान है। बस आ गया। ज्ञान के प्रकाश में सारा विश्व देखे, राग दिख रहा है कहां दिख रहा है, द्वेष दिख रहा है कहां दिख रहा है, ये दिख रहा है, सबकी हां भरेगा ये। फिर आचार्य ने पूछा ज्ञान दिख रहा है? ज्ञान कहां दिख रहा है? अरे ज्ञान नहीं दिखता होता तो ये चीजें किसके अस्तित्व में तुझे दिख रही है? घटपट आदि जानता तेथी तेने मान, जान नार ने जाने नहीं कहिए केवू ज्ञान। श्रीमद जी का वचन है। घटपट आदि जानने पर उनकी सत्ता का स्वीकार करता है। ये घट है, ये पट है, ये फलाना है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अमुक है। घटपट आदि जानता तेथी तेने मान, जान नार ने जान नहीं। कि उसको हम कैसा ज्ञान कहेंगे जो जानने वाले कोई नहीं जानता, है ना। ये ऐसी अद्भुत माने गाथा और उसकी अद्भुत टीका है, बहुत गजब की टीका है, बहुत ही गंभीर और गहन विषय उसमें आचार्य देव ने भरा है। बहुत ही गजब का है। देखो अपना तो जो चल रहा है वो अभी जो अपना सम्यक प्रवाह में जो चल रहा था, कल 50 नंबर का पेज आया था ना अपना इसमें 99 नंबर की गाथा में। अब जिसे अपनी अवस्था में धर्म करना है, ये भी बात धर्म की चल रही थी 17-18 गाथा में। आत्मा को जानने वाला जानने में आ रहा है, ये स्वीकार, इसका नाम धर्म। और जानने वाला जानने में आने पर भी उस ओर लक्ष्य नहीं करके, ज्ञेयों पर लक्ष्य करके उनकी प्रसिद्धि में अटका है, इसका नाम अधर्म। तो बात इतनी है कि अपनी अवस्था, अब जिसे अपनी अवस्था में धर्म करना है उसे क्या करना, कि उसे अधर्म को दूर करना है। सीधी बात होगी कि धर्म करना माने क्या मतलब, कि अभी तक धर्म नहीं है। देखो धर्म करना है इसका मतलब इस बात का स्वीकार हुआ कि अभी तक धर्म नहीं हुआ। धर्म हो सकता है, क्योंकि हो नहीं सकता होता तो करने की बात भी नहीं होती, है ना। तो धर्म रूप होकर आत्मा को अखंड बनाए रखना है। यह भी हो गया कि धर्म रूप परिणति प्रकट होगी, अधर्म रूप परिणति का नाश होगा, और आत्मा कैसा है कि आत्मा को बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि अगर अधर्म के साथ ही आत्मा का भी नाश होने लगे तो ऐसा धर्म अपने को चाहिए?
बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मोक्ष में जाते तो क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ज्योति में ज्योति मिल जाती है। तो क्या भाई साहब, ऐसे मोक्ष से तो हम यही बढ़िया हैं। क्यों? क्योंकि जहां हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ज्योति में ज्योति मिल गई, मैंने हमारा अस्तित्व खत्म हो गया, तो ऐसे मोक्ष को लेकर के हम करेंगे क्या? क्यों चाहिए हमें? क्या चाहिए हमें? क्या करना मोक्ष का? अगर अधर्म का, देखो, धर्म प्रकट हो और अधर्म का नाश हो और अधर्म के साथ ही आत्मा का नाश होने लगे तो क्या हमें तो फिर धर्म की आवश्यकता नहीं। लेकिन अधर्म का नाश होता है, धर्म प्रकट होता है, और अधर्म के नाश और धर्म की प्रकटता में भी आत्मा कायम रहता है। तो अखंड बनाए रखना है। देखो, इसमें धर्म करना है ऐसा कहने से उसमें नवीन पर्याय के उत्पाद की स्वीकृति आ जाती है। करना है इसका मतलब उत्पाद की स्वीकृति। अधर्म को दूर करना है, इसमें पूर्व पर्याय के व्यय की स्वीकृति आ जाती है। और अधर्म को दूर करके धर्म को प्रकट कौन करेगा? कौन अधर्म को दूर करेगा और कौन धर्म को प्रकट करेगा? आत्मा। आत्मा करेगा ना। तो उसमें आत्मा की अखंड, आत्मा को अखंड बनाए रखना है। उसमें अखंड प्रवाह की अपेक्षा से द्रव्य का स्वीकार आ जाता है ना। माना अगर हमारा अस्तित्व नहीं बचता हो तो हमें वो धर्म भी काय के लिए चाहिए, फिर मोक्ष काय के लिए चाहिए, अगर मोक्ष में आत्मा का अस्तित्व नहीं बचता हो, है ना। ये बातें हैं। इस प्रकार धर्म करने की भावना में वस्तु के उत्पाद व द्रव्य स्वभाव की स्वीकृति आ जाती है। देखो, एक बिंदु पर से पूरा वस्तु स्वभाव सिद्ध हो गया। धर्म करना है, सम्यक दर्शन करना है, मिथ्या दर्शन का अभाव, सम्यक दर्शन का उत्पाद, और मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक के उत्पाद में कौन ध्रुव रहा, कौन करा, किसने किया, ये तो वो ध्रुव तत्व। इस तरह उसकी स्वीकृति आ जाती है। यदि वस्तु में उत्पाद व द्रव्य न हो तो अधर्म दूर होकर धर्म की उत्पत्ति न हो। उत्पाद व्यय की व्यवस्था नहीं होती, अगर पर्याय के बदलने की व्यवस्था नहीं होती, पर्याय के परिणमन की व्यवस्था नहीं होती, तो धर्म का उपदेश किस लिए दिया? भाई, अधर्म का नाश करके धर्म प्रकट करने का उपदेश कब दिया जाता है? कि जब पर्याय में परिवर्तन की व्यवस्था है। अगर पर्याय में परिवर्तन की व्यवस्था ही नहीं हो तो पहली बात उसे पर्याय कौन कहेगा, है ना। और परिवर्तन की व्यवस्था नहीं होवे तो जो अधर्म है अनादि से वही अधर्म अनंत काल तक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, अधर्म का नाश हो जाता है, धर्म प्रकट हो जाता है। और धर्म प्रकट नहीं हुआ वो प्रकट हो जाता है। मैंने अभी नहीं है, कोई बात नहीं, प्रकट हो जाएगा। अभी अधर्म है, कोई बात नहीं, अधर्म का नाश हो जाएगा। कि ये नाश और उत्पाद, इनके नाश और उत्पाद में हमारा क्या होगा? कि तुम दोनों के साक्षी रहोगे। अधर्म के काल में भी थे और धर्म के काल में भी रहोगे। तो इस तरह आत्मा के ध्रुव स्वभाव की सिद्धि भी हो जाती है। यह देखो आगे, आत्मा के अखंड स्थिर न रहे, धर्म की अधर्म की देखो, यदि वस्तु में उत्पाद व द्रव्य न हो तो अधर्म दूर होकर धर्म की उत्पत्ति न हो, और आत्मा अखंड स्थिर न रहे, और वे उत्पाद व द्रव्य भी यदि काल के छोटे से छोटे भाग में न हो तो एक समय में अधर्म दूर करके धर्म न हो सके। क्या मतलब? कि अगर एक समय की पर्याय ना हो, अधर्म का नाश और धर्म की उत्पत्ति, ये परिणमन काल का छोटे से छोटा भाग, वो कौन सा होता है? एक समय। क्या एक समय की अपेक्षा यदि उसमें 2 समय लग गया, अगर वो परिणमन है, अगर उसका नाम बदलना है, तो भले ही वैसा का वैसा परिणमन आ जावे, लेकिन वो का वो परिणमन 2 समय नहीं रहना चाहिए। क्योंकि 2 समय रहा तो क्या होगा? नहीं, 2 समय रहे तो क्या तकलीफ अपने को? रह तो नहीं सकता हो, तो शास्त्र में भी लिखा है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है।
अनर्थ क्या हो जाएगा? रहे तो क्या तकलीफ अपने को? 2 समय बाद मिटेगा अधर्म, क्या फर्क पड़ गया अपने को? क्या? अरे भैया, परिणमन का मतलब ही यह है। अगर वो 2 समय रहा तो प्रश्न ये कि फिर 3 समय क्यों नहीं, फिर 4 समय क्यों नहीं, है ना? तो परिणमन माने बदलना, और बदलने का जितना कम से कम काल हो सकता है उतने में उसको बदलना चाहिए। तो 1 समय से कम का काल हो नहीं सकता, तो 1 समय में उसको बदलना ही चाहिए। क्यों? अगर 2 समय अगर टिकने की व्यवस्था हो गई तो फिर 3 समय की व्यवस्था को आप नहीं रोक सकते, 4 समय की व्यवस्था को नहीं रोक सकते, 5 समय की व्यवस्था को नहीं रोक सकते। अरे लंबा काल होता जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं। परिणमन है तो उसे एक ही समय में बदलना ही चाहिए। इसलिए यहां पे कहा कि एक समय में दूर करके, इसलिए धर्म करने वाले को वस्तु को प्रति समय उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव वाली जानना चाहिए। ये कहा था ना, आनंद से सम्मत करना। तो आनंद माने क्या? कि तुझे धर्म प्रकट करना है ना, तो इस धर्म प्रकट करने वाले को इस वस्तु व्यवस्था का स्वीकार करना चाहिए। द्रव्य गुण नित्य हैं और पर्याय क्षणिक हैं। उन तीनों को जानकर नित्य स्थायी द्रव्य की ओर वर्तमान पर्याय को उन्मुख किए बिना धर्म नहीं होता। अभी धर्म कैसे होता है? ये धर्म की बात की कि धर्म करना चाहिए। अभी बताओ होगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि अभी अपने को यह नक्की हो गया ना कि अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा से बाहर अपना कुछ नहीं, ठीक है? तो बाहर से तो दृष्टि हटी गई। अब अपने पास अपने द्रव्य गुण पर्याय में 3 चीजें हो गई, द्रव्य गुण और पर्याय। वस्तु में अपने पास 3 चीजें हो गई। उसमें द्रव्य गुण नित्य है और पर्याय क्षणिक है। तो नित्य में कुछ होता नहीं, क्या कहा? जो द्रव्य गुण है ना, तो उस द्रव्य गुण वो तो नित्य है, और नित्य में यदि कुछ होने लगे तो फिर उसकी नित्यता क्या रही? मतलब उसमें से कुछ आवे और उसमें कुछ जावे तो फिर वो नित्य कहां रहा? ध्रुव की ध्रुवता यह है तो उसमें कुछ आता नहीं, उसमें से कुछ जाता नहीं। तो द्रव्य और गुण में तो कुछ होना नहीं है। अब पर्याय में धर्म होना है, तो पर्याय में धर्म कैसे होगा? कि अगर वो पर्याय की ओर देखे तो पर्याय तो अगले समय मर जाएगी, तो फिर वो उसका क्या होगा? तो क्या करना कि उस पर्याय को द्रव्य गुण में लगा देना। कि द्रव्य में लगाएं कि गुणों में लगाएं? अब ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा। प्रश्न तो बहुत सारे खड़े होंगे कि देखो द्रव्य गुणों में नहीं लगाना पर्याय को, क्योंकि वो जो द्रव्य है ना, वो द्रव्य अनंत गुणों को पी करके बैठा है, वो अनंत गुणों का पिंड है। तो तुम उस एक द्रव्य को पकड़ो ना, उस अनंत गुणों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? क्योंकि अनंत में पर्याय को लगाने का प्रयास अनंत काल में भी सफल नहीं होगा। 3 काल के समय से अनंत गुण आकाश के प्रदेश हैं, और आकाश के प्रदेशों से अनंत एक एक द्रव्य के अंदर गुण है। और एक एक गुण को भी अगर वो पर्याय एक एक समय भी पकड़े तो भी नहीं पकड़ सकती। और दूसरी बात कि जब एक द्रव्य को पकड़ने पर सारे गुण पकड़ में आ रहे हैं तो कौन मूर्ख होगा जो गुणों को पकड़ेगा? बोलो, नहीं आया समझ में? कि हम गुणों को क्यों पकड़ें जब हमें द्रव्य पकड़ने पर गुण अपने आप पकड़ में आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन अनंत गुणों का अभेद पिंड वो द्रव्य है। ख्याल में आ गया? अभेद पिंड कौन है? अनंत गुणों का अभेद पिंड कौन है? कि द्रव्य। तो हम अनंत गुणों को पकड़ें या द्रव्य को पकड़ें? क्योंकि अनंत को पकड़ेंगे तो भी कोई न कोई छूट जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं? भूल ही जाएंगे किसी न किसी को। तो अनंत को पकड़ेंगे तो अनंत, पहली बात हमारे ज्ञान के विषय नहीं। अनंत को पकड़ना अनंत काल के लिए संभव नहीं। अनंत को पकड़ने में किसी न किसी को तो भूल ही जाएंगे, तो जिसको भूलेंगे वो रूठ जाएगा। और दूसरी बात कि जरूरत क्या है? जब हमने द्रव्य को पकड़ा और द्रव्य को पकड़ने पर अनंत गुण अभेद रूप से उसमें आ गए, तो अनंत गुणों को कौन पकड़े? तो क्या करना कि द्रव्य गुण में पर्याय को लगा देना। मतलब क्या? कि वो अनंत गुणात्मक जो एक द्रव्य स्वभाव है, उस एक द्रव्य स्वभाव में अपनी वर्तमान पर्याय को उन्मुख कर दे तो धर्म हो जाएगा, और उन्मुख नहीं करे तो धर्म नहीं होगा। कितना सरल काम है धर्म का, बोलो। जबरदस्ती इतना कठिन बना रखा है। वस्तु में
अवस्था तो नवीन नवीन होती ही रहती है। यदि नवीन अवस्था न हो तो धर्म कैसे प्रकट हो? भले अभी अधर्म 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 अधर्म, अनादिकाल से कौन सी दशा प्रकट हो रही है? तो अधर्म 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 की दशा प्रकट हो रही है। तो अनादिकाल से भले अधर्म अधर्म हो रही है, लेकिन उस पर्याय का बदलना तो चालू है ना। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं है? तो बदलना चालू है ना, तो उसका बदलना, जो उसका मुख पर सन्मुख है उसका मुख स्व सन्मुख हो जाए, धर्म हो गया। और पर सन्मुख से स्व सन्मुख नहीं होवे तो अधर्म की धारा तो चली रही, उसमें क्या बात है। और यदि पुरानी अवस्था का अभाव न हो तो अधर्म दूर कैसे हो? तथा परिणामों में अखंड रूप से ध्रुवता न रहे तो द्रव्य स्थित कहां रहे। इसलिए वस्तु में उत्पाद व द्रव्य ये तीनों जानना चाहिए। जानने के विषय तीन हैं, उत्पाद व द्रव्य। मानने का विषय एक है, द्रव्य त्रिकाली स्वभाव। जानने का, जानना सबको, मानना एक को। द्रव्य स्वभाव को अपना मानना और जानने का विषय सब है, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव जानना है। तो जो जो भी ज्ञेय होगा उसको ज्ञान जानेगा। ज्ञेय को जानना हो ज्ञान का स्वभाव, तो उस सबको जानेगा। लेकिन श्रद्धा का स्वभाव मेंपना करना है, तो सब में मेंपना नहीं हो सकता, सम्यक श्रद्धा में नहीं हो सकता। हो तो सकता है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धा पर में मेंपना कर रही है, लेकिन सम्यक श्रद्धा का मेंपना अनंत में नहीं हो सकता। अनंत की बात तो छोड़ो, दो में भी नहीं हो सकता। द्रव्य और पर्याय दो है ना, कि दोनों में श्रद्धा मेंपना करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक अखंड त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव के अलावा अगर कहीं भी मेंपना पड़ा है तो उस मेंपने को मिथ्या दर्शन कहते हैं। समझ में आ गया? देखो अब यहां पे क्या कहा कि उत्पाद और उत्पाद वे द्रव्य यह लक्षण है। लक्षण माने जिससे लक्ष्यभूत पदार्थ को, वस्तु को पहचाना जाता है। उत्पाद वे द्रव्य ये लक्षण है और परिणाम लक्ष्य है। परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य घटित किए थे ना, मतलब लक्ष्य का मतलब क्या कि उत्पाद वे द्रव्यता से परिणाम पहचाना जाता है। क्योंकि परिणाम का लक्षण क्या है? तो उत्पाद वे और द्रव्यपना है, जिसको अपन बहुत अच्छे से सिद्ध कर चुके हैं। तथा परिणाम में वस्तु वर्तती है, इसलिए वह वस्तु भी उत्पाद वे द्रव्य ऐसे त्रिलक्षण वाली ही है। कोई भी परिणाम लो तो प्रवाह की अखंड धारा में वह द्रव्य स्वकाल की अपेक्षा से उत्पाद रूप है, पूर्व पर्याय की अपेक्षा से वे रूप है। इस प्रकार परिणाम उत्पाद वे द्रव्य युक्त सत है और उत्पाद वे द्रव्य लक्षण है। क्या है ये? लक्षण। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण माने जिसके द्वारा लक्ष्यभूत पदार्थ को पहचाना जाए, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं लक्षण। और लक्षण और परिणाम वो क्या है? लक्ष्य। माने इस परिणाम रूप लक्ष्य को उत्पाद वे द्रव्य रूप लक्षण से पहचाना गया। क्यों पहचाना गया? क्योंकि प्रत्येक परिणाम उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है। और चूंकि परिणाम में वस्तु वर्तती है, परिणाम के बाहर वस्तु नहीं वर्तती, हर परिणाम में वस्तु वर्तती है, तो जो परिणाम उत्पाद वे द्रव्य रूप है तो वस्तु भी उत्पाद वे द्रव्य रूप हुई। तो इसलिए कहते हैं कि परिणाम किसी अन्य पदार्थ के कारण नहीं होते। कर्म करता देखो परिणाम अपने आश्रयभूत परिणामी का ही है, अन्य का नहीं, अन्य का नहीं, अन्य से नहीं, अन्य के द्वारा नहीं, अन्य निमित्त है तो नहीं। ये सारी बातें लगा लेगा, ख्याल में है? बहुत से लोग भाषा बदल देंगे, क्या नहीं, अन्य से नहीं होता, अन्य तो निमित्त होता है। निमित्त होता है, भाषा बोलता है, लेकिन निमित्त होता है माने वो नहीं होता तो ये नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ, मान्यता में ये पड़ा हुआ है ना। इसलिए भाषा की चतुराई काम नहीं करेगी, भाव की स्वच्छता से काम होगा। आगे ख्याल में देखो, कारण नहीं होते किंतु वे स्वयं अपने अवसर में सत है। भगवान की वीतरागी मूर्ति के कारण या गुरु के उपदेश के कारण जीव को राग के अथवा ज्ञान के परिणाम हुए, ऐसा नहीं है। भगवान की प्रतिमा देखी तो राग हो गया,
गुरु का उपदेश सुना तो ज्ञान हो गया कि तेरे को सब चीजें बाहर से मिलेगी, तेरे पास कुछ नहीं है। तथा पर जीव दुखी हैं, इसलिए अपने को अनुकंपा के भाव उत्पन्न हुए। ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं हुए? वो अनुकंपा के भाव अपने कारण से हुए, किंतु जीव के प्रवाह रूप से उस भाव वाले परिणाम सत हैं। किसी भी द्रव्य के परिणाम की अखंड धारा में एक भी समय का खंड नहीं होता, नहीं पड़ता। यदि इस प्रकार परिणामों को जाने तो उन परिणामों के प्रवाह में प्रवर्तमान द्रव्य को भी पहचान ले। क्यों? क्योंकि उन परिणामों में वो द्रव्य वर्त रहा है। क्योंकि अपने परिणाम के स्वभाव को कोई द्रव्य नहीं छोड़ता, यानी उल्लंघन नहीं करता। सीधी सी बात है। ये सब सारी लीला जान करके द्रव्य गुण पर्याय की द्रव्य स्वभाव के सन्मुख दृष्टि हो तो इस जानने का कुछ लाभ है। और ये काम नहीं हो, क्योंकि हर सिद्धांत अपने को किधर ले जाता है? द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता की ओर ले जाता है। अगर द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता का अर्थ नहीं निकाला तो उस सिद्धांत के पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि वीतरागता चारों नियोगों का तात्पर्य है, और वीतरागता वीतराग स्वभाव के आश्रय से आती है। इसका मतलब यह हुआ कि जिनवाणी का हर कथन वीतराग स्वभाव की आराधना की बात करता है। चाहे प्रथमान योग भी पढ़ो और प्रथमान योग में से वीतरागता का प्रयोजन नहीं निकाले, द्रव्य स्वभाव की साधना आराधना का प्रयोजन नहीं निकाले, द्रव्य दृष्टि का प्रयोजन नहीं निकाले, तो केवल कथा कहानी का नाम प्रथमान योग नहीं है। नहीं? कथा कहानी का नाम नहीं है। कथा कहानी किस लिए कही जा रही है? कि वो मोक्षगामी पुरुष हैं। तो मोक्षगामी पुरुष की कथा बताई जा रही है, तो काहे के लिए बताई जा रही है? कि वो मोक्षगामी कथा, वो मोक्षगामी पुरुष हैं, उनकी कथा सुनकर के हम निगोधगामी बने रहे, इसके लिए। वो भी भाई बड़े बड़े लोगों का परिचय, जीवन परिचय पढ़ाया जाता है स्कूलों में। जो बड़े बड़े सफल व्यक्ति हुए उनका जीवन परिचय क्यों पढ़ाया जाता है बच्चों को? कि इसलिए तो पढ़ाया जाता है ना कि वे भी तो सफल हुए हैं ना। कि ये आदमी अखबार बेचता था, आज वहां पहुंच गया। ये आदमी ऐसा करता था, ये वहां पहुंच गया। ये आदमी ऐसा करता था, वहां। वो इन लोगों की जीवनियां बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है? कि जब वो अपना ऐसा पुरुषार्थ जगा सकता है तो तू अपना ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं जगा सकता लोक में? हालांकि बाहर की व्यवस्था तो पुण्य और पाप के अधीन है, लेकिन फिर भी एक लोक व्यवस्था में ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यहां भी वही बात है। मोक्ष मार्गी पुरुषों की बात क्यों बताई जाती है अपने को? वो मोक्ष चले गए तो हमें क्या लेने देना? मोक्ष वो चले गए, ढोल मजीरा हम बजाएंगे, ये क्या मतलब हुआ? तो उनका मोक्ष हुआ तो हम ढोल मजीरा क्यों बजाएंगे? क्या प्रयोजन है? उनके मोक्ष की अनुमोदना हम क्यों करें? भगवान महावीर 2000 मैंने कितने साल हो गए अभी? 2540 वर्ष हो गए भगवान को मोक्ष गए हुए। ढोल मजीरा हम अभी बजा रहे हैं। दिवाली आएगी धमाधम करेंगे। हम क्यों करेंगे भाई? उनको मोक्ष हुआ तो उनको आनंद मिला, हमें क्या मिला? कि हमें उस मोक्ष मार्ग की प्रेरणा मिलती है, रास्ता, इसलिए हम उनको याद करते हैं आज। तो भगवान महावीर को किसके लिए याद कर रहे हैं? भगवान महावीर माने प्रथमान योग, और उनको स्मरण कर रहे हैं मोक्ष के लिए, माने द्रव्यान योग। ये प्रथमान योग में से द्रव्यान योग निकालने की कला। अरे ये नहीं आवे तो ठीक है, कितने महावीर भगवान के जय जयकारे लगाते रहो, है ना, और खूब करते रहो। दिवाली पे शाम ध्वजा चढ़ा देंगे, कलश बदल देंगे, कुछ ही बदल दो, परिणाम मत बदलो, अपना अभिप्राय मत बदलो, तो सारे बदल दो, ध्वजा भी बदल दो, कलश भी बदल दो, और सोने की जो करना है कर लो, कुछ नहीं होने वाला। गुरुदेव बोल रहे थे ना अभी, धर्म के नाम पर चली धमाल, ज्ञान मार्ग रहा दूर, बस वो वाला काम होगा, है ना, ऐसा। तो ये बात इसमें अपने और आगे विस्तार से चलाएंगे।